नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा डीओपी मैथ्स में टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जो भी क्वेश्चंस एमटीएस, पोस्टमैन और पीएस एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क पे पूछे जाते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारा चैनल का नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। फर्स्ट थिंग, हम टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। हम कुछ बेसिक देखते हैं टाइम एंड वर्क में। आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। फर्स्ट थिंग ध्यान रखनी है आपको कि क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ए और बी एक काम 2 दिन में करते हैं, बी और सी 3 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी ए ने कोई काम किया है, बी ने कोई काम किया है और दोनों मिला के कितना काम करेंगे ऐसा पूछा जाता है, तो आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है जो कि सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। तो फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना है, जब क्वेश्चन दिया जाता है ए ने एक्स दिन काम किया और बी ने वाई दिन काम किया, तो इन दोनों का आपको लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जो एक्स से और वाई से पूरी तरह से डिवाइड हो, और छोटी से छोटी संख्या लेना है। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं। अगर एक्स से डिवाइड किया तो क्या रहेगा, वाई, वाई से किया तो रहेगा एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपने नंबर लिया है ये होगा टोटल वर्क होगा। आपको जब ये क्वेश्चन में हम यूज करेंगे तब आपको ये ध्यान में आएगा कि एक्स वाई जो टर्म ली है, नंबर लिया है, ये टोटल वर्क कैसे होता है। और जो वाई ये एक्स ने परफॉर्म किया हुआ वर्क है, परफॉर्म बाय एक्स, और वाई जो है एक्स जो है ये वाई ने परफॉर्म किया हुआ परफॉर्म वर्क है, वाई ने किया हुआ परफॉर्म बाय वाई। अब हम बेसिक सा एक मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए ने 10 दिन काम किया, उसी काम को बी ने 40 दिन किया, तो दोनों मिला के एक काम को कितने दिन करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पूरा काम मालूम नहीं है, तो आपको पूरा काम निकालने के लिए इन दोनों का क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। लेकिन ऐसी संख्या लेनी है जो 10 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो और 40 से भी। आप 40 ले सकते हैं, छोटी छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 40 हो सकती है। अगर यदि 20 ले लिया, समझो 20 ले लिए, तो 40 से 20 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे। 40 ले ले तो 10 से ये 4 पे जाएगा, 10 इंटू 4 14, और 14 से ये 1 पे जाएगा। 4 और 1 यानी कि ए ने कितना काम किया, 4 काम किया, और बी ने किया 1 काम। 4 और 1 कितना हुआ, 5 काम। ये हुआ दोनों को मिला के ए प्लस बी का काम। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यही टर्म क्या आएगी, एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या आएगी, ए प्लस बी का काम। यानी कि ए प्लस बी का काम कितना है, 5, 4 + 1 5। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिला के कितना करेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया, 14। ये टोटल वर्क आपको ध्यान में रखना है। टोटल वर्क जो भी इधर संख्या आएगी वो टोटल वर्क रहेगा।
तो 40 डिवाइडेड बाय 5, ए प्लस बी ने मिलाकर कितना किया, ए प्लस बी ने 5 किया, 5 से ए जाएगा 8 पे, तो 8 दिन में वो दोनों मिला के काम करेंगे। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आंध्र प्रदेश सर्कल में पूछा गया था। इफ़ 30 मेंस कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 36 मेन कंप्लीट इट। ये क्वेश्चन देखने से पहले और कुछ एक बेसिक देखते हैं हम। जब टाइम एंड क्वेश्चंस के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने लोगों ने इतने दिन में काम किया एक काम को, और इतने लोग कितने दिनों में काम करेंगे, या इतने लोगों ने इतने दिन काम किया तो इतने दिन में कितने लोग काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि समझो ये है, ए ने काम किया 30 दिन और 30 लोग हैं, 30 लोगों ने काम किया 18 दिन, और उसी काम को 36 मेन कितने दिनों में करेंगे, तो ये इसको पूछा गया है। तो क्या होगा, आपको ध्यान में रखना है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो M1 यानी कि लोग, D1 यानी कि डे कितना डेज किया है, W1 यानी कि वर्क जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पद जो है पहले वाले लोगों ने, दूसरे वाले लोगों ने M2 M2 D2 और W2। यानी कि अब हम ये क्वेश्चंस दिया है 30 मैन ने कितने दिन, 18 दिन, 30 मैन ने किया 18 दिन, कितना वर्क किया, 1 दिन का वर्क किया। आपको ये समझना चाहिए। M2 कितने हैं, 36 है, 36 इंटू D2 आपको निकालना है, D2 वर्क कितना है, वही सेम वर्क बोला है ना, तो 1 वर्क, हम 1 वर्क लेते हैं। D2 इज इक्वल टू 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 36। 18 से ये जाएगा 2 पे, 2 से ये जाएगा 15 पे, यानी कि D2 इज इक्वल टू कितना आया, 15। यही एप्लीकेशन आपको सभी क्वेश्चंस में यूज़ में आएगा। ये भी ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वाली ये और सेकंड वाली ये। अब हम यूज़ कैसे होता है इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 मेन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। क्या बोला है, मेन कितने दिए है 30, वर्क पीस ऑफ वर्क दिया है 18 डेज, डेज दिए है 18 डेज। हाउ मेनी डेज पूछा है, यानी कि D2 पूछा है। विल 36 मेन, यानी कि मेन M2 कितने होंगे 36। कंप्लीट इट वर्क, वर्क कितना है, पीस ऑफ वर्क, यानी कि वर्क लिया तो भी चलता, नहीं लिया तो भी चलता है, यानी कि वर्क कितना कंसिडर करेंगे हम 1। तो हम M1 D1 डिवाइडेड बाय W1, यानी कि कई लोगों ने कितने दिनों में एक काम किया, वही काम दूसरे लोगों ने कितने दिनों में वही काम किया। तो क्या हुआ, M1 की जगह M1, D की जगह 18, वर्क कितना होगा, 1 ही वर्क होगा, कुछ वर्क किया, पीस ऑफ वर्क। M2 दिए 36, लेकिन D2 निकालना है कितने दिनों में, हाउ मेनी डेज बोला है, और वर्क कितना होगा 1। उसी को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू D2। 18 से ये 2 पे जाएगा, 2 से 15 पे जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू 15। यही मैंने आपको समझाने के लिए ये लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
ए फिनिश इज वर्क इन 15 days while B takes 10 days. How many days will the same work be done if they work together? मैंने बोला था ए कुछ काम करता है और बी कुछ काम करता है, तो दोनों मिला के कितना काम करेंगे। तो आपको एप्लीकेशन मैंने फर्स्ट टाइम जो बताया उसका एप्लीकेशन होगा। ए कितना दिन काम करेगा 15 डेज, बी कितना दिन काम करेगा 10 डेज। अब आपको दोनों का मिला के काम का निकालना है, ए प्लस बी कितना दिनों में काम करेगा ये आपको निकालना है। तो पूरा वर्क कितना होगा 15 से और 10 से ऐसी जो संख्या है उसको लेना है जो पूरी तरह से डिवाइड हो और स्मॉल संख्या हो। 30 15 से ये 2 पे जाएगा और 10 से ये 3 पे जाएगा। दोनों को मिला के कितना वर्क होगा 2 और 3 5 होगा, 5 वर्क होगा ए प्लस बी का। लेकिन उन्होंने पूछा है हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क, जो 13 ये पूरा टोटल वर्क है ये कितने दिनों में करेंगे। 35 से कितने बड़े हैं 6 गुना बड़े हैं, तो कितने दिनों में करेंगे 6 दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। ऐसा नहीं समझ में आता है तो क्या करना है 30 डिवाइडेड बाय 5 से ये जाएगा 6 डेज में ये कंप्लीट करेंगे। सिंपल है, दोनों का ऐसी संख्या लेना है जो पूरी तरह से डिवाइड हो। 15 से 30 को डिवाइड किया तो 2 रहेगी, 10 से 30 को किया तो 3 रहेंगे। दोनों का मिला के वर्क हुआ 5। टोटल वर्क है 30 वर्क 5 की रफ्तार से कितने दिनों में करेंगे 6 के दिनों में करेंगे। ये समझ में आया। आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब मैंने परसेंटेज का टॉपिक लिया था तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ए कैन डू सर्टन जॉब इन 12 days, बी इज 60% मोर इफिशियंट दैन ए। हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक टू डू सेम जॉब। क्या बोला है ए 12 डेज काम करता है, बी 60% मोर इफिशियंट है ए से। तो मान लो ए और बी, अगर ए 100% काम करता है तो बी कितना करेगा 60% ज़्यादा करेगा, ये बोला था। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ से ये 5 पे जाएगा, यहाँ से ये 8 पे जाएगा। यानी कि ए की रफ्तार कितनी होगी 5 और बी की रफ्तार होगी 8, यानी 5 से 3 ज़्यादा होगी। ऊपर दिया है ए कितने दिन काम करेगा 12 दिन काम करेगा, यानी कि 12 × 5 कितना होगा 60। उसी काम को 60 काम को ए कितने दिनों बी कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। कितने दिनों में करेगा डिवाइड बाय 8, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा 8 से जाएगा ये 7 पे और ऊपर आ गया 4 पॉइंट जाएगा 8 से 5 पे, यानी कि 7.5 डेज़ में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन देखो 7 1/2 डेज, 6 डेज, 9 डेज, 7 डेज। हमारा आएगा 7.5, 7 डेज। 0.5 का हम हाफ लिख सकते हैं, हाफ डेज। वही ऑप्शन दिया है 7 1/2 डेज। यानी कि टोटल वर्क कितना किया उसने 60। 5 की रफ्तार से 12 दिन काम किया तो 60 वर्क करेगा। उसी काम को भी कितने दिनों में करेगा 7 1/2 डेज। क्वेश्चन नंबर 4 है जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में पूछा गया था। ए कैन डू वर्क इन 15 days एंड सेम वर्क बी कैन डू इन 20 days टुगेदर दे कैन फिनिश वर्क इन हाउ मेनी डेज। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था। दोनों मिला के कितने दिनों में काम करेंगे। ए कितने दिनों में करेगा 15 डेज़ में, बी कितने दिनों में करेगा 20 डेज़ में। तो टोटल वर्क कितना होगा 50 और 20 से कौन सी संख्या, अगर हम 40 लेते तो 50 से नहीं होते, 60 लेंगे तो 4 से भी
50 से भी और 20 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 50 इंटू 4, 15 इंटू 4 60 और 20 इंटू 3 60। दोनों का मिला के वर्क कितना होगा 7। 7 से 16 कितने बड़े हैं 16 डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ेगा, तो यानी कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा 7 से 8 पे जाएगा, बच गया 4। 0.7 इंटू 3 27, सॉरी 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 6 42 आएगा, तो 8.5। अब 5 5 5 5 आता रहेगा, सॉरी कितना बचा 35 बचा 5 6, यानी कि 8.6 डेज आएगा। ऑप्शन में 8.5 डेज दिया है, यानी कि 85 डेज ऑप्शन सही है, आपको यही निकलना है। आगे आप सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, आगे 2-3 टर्म आती रहेंगी, आपको सिर्फ एक पॉइंट तक आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर है आगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो HP सर्कल में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश। P and Q together can do work in 18 days. P alone do work in 27 days. In how many days can Q alone do some work? क्या बोला है, आपको जैसे बोला है वैसा ही लेना। P and Q, एंड यानी कि प्लस Q कितने दिन में करेगा 18 डेज में काम करेगा। P alone do work in 7 days, P कितने दिनों में करेगा 27 डेज में करेगा। अब इन दोनों का क्या लेना है, ऐसे संख्या लेने दोनों से भाग जाए, क्या आएगा 54 18 से और 20 से, 18 से जाएगा 3 पे और 27 से जाएगा 2 पे। अब आगे बढ़ो, क्या है आगे आपको देखना है। इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन डू द सेम वर्क, क्यू ने कितने दिन काम किया। आपको यहाँ पे ध्यान रखो कि P प्लस क्यू है, यहाँ पे P है। P कितना दिन काम करेगा, सेपरेट काम आएगा 2 डेज, P प्लस क्यू है 3 डेज, यानी कि P का काम निकालो तो Q का बचेगा, P का निकालो तो Q का बचेगा। Q का कितना बचा 1 बचा। अब पूछा है हाउ मेनी डेज क्यू यानी कि टोटल वर्क कितना है 54 वर्क 1 की रफ्तार से कितने दिन में करेगा 54 दिन में ही करेगा, यही तो पूछा है। समझ में आया। P प्लस क्यू ने किया 3 दिन काम, लेकिन P अकेला करता है 2 दिन, यानी कि Q कितना करेगा फिर P प्लस क्यू से 2 निकालो तो 1 दिन कौन करेगा क्यू निकाल। और टोटल काम कितने 54 डे, तो 44 डेज 1 की रफ्तार से कितने दिन में करेगा 54 डेज में करेगा। आपको ये क्वेश्चन किस तरह पूछा है इसको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, A can finish work in 18 days and B the same work in 15 days. B work for 10 days and left the job. In how many days A can finish the remaining work? क्वेश्चन ने पूछा है ए काम करता है 18 डेज, वही काम बी कितना करता है, कितने दिन में करता है 15 डेज में करता है। तो आपको टोटल वर्क लेना है, कितना आएगा 90 वर्क आएगा। 18 से 90 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 5 और 15 से किया तो 6। अब आगे दिया है बी वर्क फॉर 10 डेज, यानी कि 6 की रफ्तार से उसने किया 10 डेज काम किया। ये रफ्तार होगी, रफ्तार यानी कि काम करने का स्पीड। 6 की रफ्तार से 10 डेज काम किया तो कितना काम वर्क हुआ उसका 60 वर्क हुआ।
90 में से 60 वर्क गायब हो गया, 90 से में 60 वर्क हो गया तो बचा हुआ वर्क कितना है 30। तो वही उसने पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है 30 डिवाइडेड बाय कितनी की रफ्तार से करेगा ये 5 की रफ्तार से करेगा ए 5, तो 5 से ये जाएगा 6 पे, यानी कि 6 डेज। आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है ये ध्यान में रखना है। उसने बोला है ए 18 दिन में करेगा, बी 15 डेज में करेगा। तो आपको टोटल वर्क मालूम नहीं है, उसकी रफ्तार मालूम नहीं है, तो आपको टोटल वर्क निकालने के लिए ऐसी संख्या लेनी है जो 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो और 15 से। 18 से 95 पे जाएगा और 15 से ये 6 पे जाएगा। लेकिन बी ने क्या किया, 10 डेज़ काम किया, ऑलरेडी 10 डेज़ काम करके वो चला गया। तो 6 की रफ्तार से 10 डेज़ काम कितना होगा 60 काम होगा। 60 काम नहीं है हमारा, टोटल काम कितना है 90 है। 90 60 गया तो 30 काम बच गया ना। तो 30 काम बच गया तो वो ये करेगा तो कितने दिन में करेगा 5 की रफ्तार से करेगा। 5 की रफ्तार से 6 दिन में वो कंप्लीट करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हैं, आपको समझना है और इसी टाइप पर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के रिलेटेड आए तो सॉल्व करना आना चाहिए। अब बोला है 4 men plus 6 women can complete work in 8 days. 3 men and 7 women can complete in 10 days. In how many days will 10 women complete it? क्या बोला है 4 men एंड बोलेगी प्लस कितने दिन में 6 वुमेन कितने दिन में करेंगे 8 डेज में करेंगे। वही 3 men plus 7 वुमेन कितने दिन में करेंगे 10 डेज में। तो 10 वुमेन कितने दिन में करेगी यह पूछा है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन जब आता है 4 + 6 यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो तो क्या करना है आपको मालूम है m1 × d1 डिवाइड बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 डिवाइडेड बाय w2। यानी कि पहले वाले लोगों ने काम किया और उसी काम को दूसरे वाले लोग कितने दिनों में करेंगे ये आपने कंपेयर किया था। तो ध्यान में रखो 4 men plus 6 women कितने दिन में करेंगे 8 दिन में करेंगे। वर्क कितना है एक ही वर्क होगा। उसी काम को 3 men plus 7 women करेंगे कितने दिन में करेंगे 10 डेज में करेंगे, यानी कि हुआ। आपको आगे ये जाएगा 2 से 4 पे और ये जाएगा 5 पे। 4 × 4 16 m प्लस 24 वुमेन इज इक्वल टू 5 × 15 m प्लस 35 वुमेन। अब करो 15 m की टर्म जो है वो एक साइड लाओ और w की एक साइड। 16 से 15 गया ये प्लस में ही तो आए, माइनस में m रह गया इज इक्वल टू 35 से 24 गया तो ये 11w रह गया। तो m डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू कितना आएगा 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1, यानी कि m की रफ्तार है 11 w की रफ्तार है 1। अब आपको समझना है कि कंप्लीट हाउ मेनी डेज इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट इट यानी कि पूरा वर्क कितने दिन में। अब हम रफ्तार निकालें। ऐसे क्वेश्चन में रफ्तार ऐसे निकालती है। रफ्तार हमने निकाली यहाँ पे m 11 की रफ्तार से और w 1 की रफ्तार से काम करता है। तो टोटल वर्क कितना होगा हमने बोला था 4 men plus 6 women 8 डेज में काम करेंगे, 8 की रफ्तार से काम करेंगे। m की रफ्तार 4 × 11 प्लस 6 × 1 × 8 ये होगा वर्क। 4 × 11 44 60 × 1 प्लस 6
इंटू 8 क्या आएगा 50 इंटू 8 यानी कि 400। 8 इंटू 5 40 ये होगा वर्क। अब है इसी वर्क को 10 वुमेन कितने दिन में करेंगी। 400 को 10 से भाग लो, 0 से 0 कट जाएगा, 40 डेज आंसर आ जाएगा। आपको सवाल ऐसे करना है। ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा तो क्या करना है, सीधे सीधे फार्मूले में डालना है। 4 मैन और 6 वुमेन मिल के 8 दिन काम करती है 8 की रफ्तार से। 3 मैन प्लस 7 वुमेन काम करेगी 10 की। इज़ इक्वल टू क्यों लिया कि ये इसने इसका कंपैरिजन किया, इसने इतने दिन काम किया तो इतनी दिन काम किया, उससे क्या मिला आपको रफ्तार मिली। टोटल वर्क निकालने के लिए आप तो एक फर्स्ट इस इक्वेशन में डाल दो, नहीं तो इस इक्वेशन में डाल दो, दोनों का सेम आएगा। तो कितना वर्क होगा टोटल 400 वर्क को 10 वुमेन करेगी तो कितने डेज में करेंगी 40 डेज में करेंगी। ये आपको सिंपल सा निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे वाला क्वेश्चन। इफ 16 men कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 days, हाउ मेनी डेज विल 12 men कंप्लीट इट। महाराष्ट्र सर्कल में पूछा गया था। 16 men पीस ऑफ वर्क करेंगे 18 डेज में। क्वेश्चन का फॉर्मेट ध्यान में लेना है। M1 दिया है 16 men है, डेज दिए है 18, वर्क पीस ऑफ वर्क दिया है यानी कि 1 रखते हैं हम। M2 कितना है 12 men दिया है। D2 क्या है हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी यानी कि निकालना है, वर्क कितना रहेगा सेम वर्क रहेगा कंप्लीटेड। तो क्या होगा 16 इंटू 18 1 इज इक्वल टू 12 इंटू डेज की जगह डेज डिवाइडेड बाय 1। तो D2 इज इक्वल टू 16 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12। तो क्या होगा 7 से 2 पे जाएगा, 7 से 16 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12 ये जाएगा 6 से 2 पे और 6 की जाएगा ये 3 पे, 2 से ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 8 पे। 8 इंटू 3 कितना आएगा 24। D2 कितना आएगा 24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है। 2 ही फार्मूले पे ये यूज़ होता है, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशन क्या दी है ये आपको पहचानना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ए कैन फिनिश वर्क इन 5 days, फॉर द सेम वर्क वी टेक 10 days, इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी ऐसे क्वेश्चन हमारे 3-4 बार हुए, MP सर्कल में पूछा गया था। ए कितने दिन में करेगा 5 में, बी कितने दिन में 10 डेज में, दोनों का वर्क कितना होगा 10। कम से कम संख्या लेंगे जो आपको भाग देने के लिए ईजी जा सके। 5 से ये जाएगा 2 पे, 10 से जाएगा 1 पे, दोनों का काम होगा 3। 10 काम पूरा वर्क है, 10 काम को 3 की रफ्तार से कितने दिन में करेंगे 3 से 9 पे जाएगा, बच गया 1 पॉइंट, फिर से 3 9 पे जाएगा यानी कि 3.3 डेज इसका आंसर आ जाएगा। कुछ आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, A and B can do piece of work in 10 days, B and C can do it in 12 days and A and C can do it in 15 days. How long will A take along to do it work? आपको क्या करना है, कंडीशन लिख लेनी है। A प्लस बी कितने दिन में करेगा 10 डेज में करेगा। B प्लस C कितने दिन में करेगा 12 डेज में करेगा। और A प्लस C कितने दिन में करेगा 15 डेज में करेगा। टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क तीनों संख्या से ऐसे संख्या लेनी है जो डिवाइड हो सके, पूरी तरह से डिवाइड हो सके। क्या ले सकते हैं हम 12 से कौन सी हो सकती है 60 हो सकती है। 10 से ये 6 पे जाएगा, 12 से जाएगा 5 पे
और 15 से जाएगा 4 पे, यानी कि ए प्लस बी 6 की रफ्तार से काम करेगी, बी प्लस सी 5 दिन काम करेगी, ए प्लस सी 4 दिन काम करेगी। ये अब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा हमें, क्योंकि ये सीधे सीधे दिया था ए प्लस बी 10 दिन में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आई, रफ्तार आई उनकी, ये ध्यान में रखना है, इस पे ही सॉल्व होगा और ये टोटल वर्क होगा। अब आगे बोला है हाउ लॉन्ग विल ए टेक अलोन टू दिस वर्क, ए कितने दिनों में ये वर्क करेगा। लेकिन ये तो यहाँ पे 2 बार आया है, ए प्लस बी के साथ भी ये काम करता है 6 दिन और सी के साथ भी ये काम करता है 4 दिन। तो आपको क्या निकालना है, एक ही दिन का वर्क निकालना है। तो 6 और 5 11 और 4 15 डेज, यानी कि तीनों, ये जो तीनों हैं तीनों मिला के कितना काम करेंगे, 50 की रफ्तार से काम करेंगे। तो इनको मिला दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 15। ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c इज इक्वल टू 15। अब हम ये टू कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2a आएगा, 2 से b वो 2b आएगा, 2c आएगा। तो ये 2 कॉमन लिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए गुनीला है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड 15/2। अब आपको हमारा जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है उसमें देखना है, हमको ए का निकालना है। तो हम बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 12 नहीं होगी, 12 होगा तो आंसर आपका गलत आएगा। आपको ये संख्या से नहीं खेलना है, अभी ये संख्या से खेलना है। बी प्लस सी कितना आएगा 5, तो ए इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस में, क्या आएगा 5। आगे देखते हैं हम, ए इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इंटू 2, यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए कितना काम करेगा 5 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन टोटल वर्क कितना है 60, ए की रफ्तार क्या है 5/2 इज इक्वल टू वर्क तो 16 है, 16 वर्क, तो ये कितने कराएगा 16 इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में है, यहाँ पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो 5 क्या आएगा डिवाइड में, 5 से ये जाएगा 12 पे, 12 इंटू 2 24, यानी कि ये कितने दिनों में काम करेगा 24 डेज में काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है बी कितने दिनों में काम करेगा, तो सेम प्रोसेस करना है, बी को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू आप डाल सकते हैं, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 15/2 माइनस 4 कर सकते हैं। और बी की वैल्यू निकालने के बाद कितने रफ्तार से काम करेगा वो रफ्तार आएगी, कितना काम है 16, उसको आप कर सकते हैं। तो ए का आपका मिल जाएगा, सॉरी बी का मिल जाएगा। वैसे सी का भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे सी को कांस्टेंट रखेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू डाल देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू 6 है। ये आपको क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है। ये ओडिशा सर्कल में पूछा गया क्वेश्चन है MTS 2023 में। आगे क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ द टारगेट कंप्लीटिंग वर्क इन 14 days. He employed 20 person who complete 1/4 work in 10 days and left the number of person he had to employ to finish the remaining part as target is. क्या किया है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने टारगेट है उसको एक काम कंप्लीट करने के लिए 40 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट है उसका। उसने 20 आदमी क्या रखे, काम पे रखे, उन्होंने क्या किया 1/4 ऑफ द वर्क काम कंप्लीट किया 10 डेज़ में और वो छोड़ के चले गए। तो बचा हुआ काम
करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, ये पूछा गया था तमिलनाडु सर्कल और यूपी सर्कल में। 14 डेज़ काम किया, 14 डेज़ टारगेट है, काम का टारगेट है ये। टारगेट आपको मालूम है क्या दिया है, 20% दिए है, 1 ऑफ द 4 वर्क दिया है, 10 भी डेज दिए है और उसके बाद छोड़ के गए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं M1 D1 वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 वर्क 2। यहाँ पे रिमेनिंग वर्क करने के लिए अदर एम्प्लॉय को ही चुनना पड़ेगा, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा, M1 कितना है, 20% लगाए, कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। वर्क कितना किया उसने, 1/4 ऑफ द वर्क, यानी कि 1/4 वर्क किया, इज इक्वल टू M2 मालूम नहीं है x। D2 आप निकाल सकते हैं, क्या है, 10 डेज काम किया तो टारगेट कितने दिन का था, 13 डेज़ का। 10 डेज़ काम किया तो 10 डेज़ निकाल लो, बचे हुए कितने दिन हैं, 13 डेज, यानी कि बचा हुआ काम कितने दिनों में करना चाहिए, 30 डेज़ में करना चाहिए। W2 क्या होगा, बचा हुआ काम। 1 ऑफ द 4 वर्क काम किया, कौन से काम से किया, 1 काम से किया, एक काम से 1 ऑफ द 4 वर्क किया, तो 1 काम से कितना हुआ, 4 × 4, 4 - 1/4, ये आएगा 3/4, यानी कि 3/4 ये क्या बचा हुआ काम है, 3/4। आपको कंडीशन क्या है, कैसी कंडीशन है उसको समझना चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको समझना है किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब कर लो, 20 × 10 × 4 डिवाइडेड हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ से x × 30 × 4 डिवाइड में 3, यहाँ पे 3 से ये 10 पे जाएगा, यहाँ से काट लो आप। हम यहाँ पे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, क्या आएगा, 20 × 10 × 4 इज इक्वल टू x × 10 × 4। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 20 × 10 × 4 डिवाइड बाय 10 × 4, 10 × 4, 10 × 4, 10 × 4 कैंसिल हो जाएगा और बचे हुए क्या है, 20, यानी कि 20 एम्प्लॉय उसको लगाने पड़ेंगे, 20 एम्प्लॉय। समझ में आया। यहाँ पे देखो 40 डेज़ का टारगेट था, 20 लोगों ने 10 डेज़ काम किया, 1 ऑफ द 4 वर्क किया, 1 ऑफ द 4 वर्क किया तो बचा हुआ काम होगा 3/4, 3/4। 10 डेज़ काम किया तो बचे हुए दिन हो गए 30। ये आपको लिखना है, इसको यहाँ पे डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ वैल्यू बदल दी जाती है। आपको क्वेश्चन का टाइप समझना है और उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस आ जाएगा। आज का लास्ट का क्वेश्चन है जो तेलंगाना सर्कल में पूछा गया था। 15 men complete a job 12 days. How many days would 18 men take to complete the job? सिंपल क्वेश्चन है। 15 men 12 डेज़ में 1 जॉब करेंगे, उसी जॉब को 18 men कितने दिनों में करेंगे उसी जॉब को। तो x इज इक्वल टू 15 × 12 × 18, x इज इक्वल टू 6 से जाएगा 2 पे और 6 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 5 पे, 5 × 2 x इज इक्वल टू कितना आएगा 10, यानी कि 10 डेज़ में ये काम करेंगे। आज का हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टाइप पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप लिए है। टाइम एंड वर्क, सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंडिया पोस्ट GDS प्रमोशन को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी LDC एग्ज़ाम की तैयारी करने को मिले।
और जो मैथ में वीक है उसको भी ये लेक्चर देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आए। ए का काम दिया जाता है, बी का काम दिया जाता है, शॉर्ट में बता दिया है। ए का काम दिया जाता है, बी का काम दिया जाता है। टोटल वर्क उन दोनों को जो संख्या छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो, वो उनका टोटल वर्क हो जाएगा। और जब डिवाइड किए तो जो आंसर आ जाएगा उनकी वो रफ्तार होंगी, यानी कि उनके द्वारा किया हुआ ये काम होगा। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए ने 10 डेज़ काम किया, बी ने 40 डेज़ काम किया तो कितना होगा? 40 टोटल वर्क होगा। दोनों को मिला के कितना होगा? 5, यानी कि 5 की रफ्तार से करेंगे दोनों मिला के। टोटल वर्क 5 की रफ्तार से कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। यही आंसर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यही क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स देते जाता है, 2 मार्क। आपको सिर्फ क्वेश्चन का टाइप समझना है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको उसमें क्या टेक्निक यूज़ किए हैं वो समझना चाहिए। ऐसा दिया जाता है, एक काम एक आदमी 2 दिन में करता है, उसी काम को, यानी कि वर्क तो सेम रहेगा ना, उसी काम को 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये ऐसा पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, 4 काम 5 आदमी इतने दिनों में करते हैं, तो 4 काम 5 आदमी इतने दिनों में करते हैं, तो उसी काम को, यानी कि 4 काम को कितने आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ भी ये या क्या कुछ भी टर्म दिया जा सकता है। W1 दिया जा सकता है, W2 दिया जा सकता है। ये M1 यानी कि जो पहले वाले काम पे थे व्यक्ति, D1 यानी कि पहले वाले व्यक्ति ने जो काम किया, वर्क यानी कि पहले वाले व्यक्ति ने जो किया, तो और जो बचे हुए हैं वो M2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर हुआ है टाइम एंड वर्क पे, वो समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले और आप मेरिट में आओ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको डिपार्टमेंटल प्लस मैथ प्लस जीके तीनों विषयों का अच्छे से तैयारी करना है। डिपार्टमेंट प्लस मैथ में आप मेरिट ला सकते हैं। जीके का सेक्शन कहाँ से पूछा जाता है ये नहीं बता सकते, लेकिन जीके के कुछ टॉपिक है, जैसे कि रिवर्स, कोई व्यक्ति की कोई नियुक्ति होती है तो उसको भी पूछा जा सकता है। कोई खेल में पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, उसको पूछा जाता है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू सो मच। और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी उससे आप लाइक और शेयर करते तो हमें भी उससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो हम पूरी तरह से लगन से वो वीडियो को बनाने में देते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। थैंक यू सो मच।